बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद अजीज, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं A+ सीरीज का टेस्ट नंबर 11। टेस्ट नंबर 11 बेस करेगा स्टेप स्कीम ऑफ स्टडीज के अकॉर्डिंगली यूनिट नंबर 11 के कॉन्सेप्ट्स पर। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 86 है। द रेडियोएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट बिकम्स 1/64 of its original value in 60 seconds, then the half life period of that element is। अब देखेंगे हमारे पास इसके बेस्ट ऑप्शन या करेक्ट ऑप्शन कौन सी होगी। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि ये जो नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम होते हैं दैट इज 1/2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स होती हैं मल्टीप्लाई बाय द इनिशियल प्रेजेंट एटम्स। अब देखिए हमारे पास कहा क्या गया, कितना हो गया जी, 1/64 हो गए। अगर मैं इसे 1/2 की पावर में लिखना चाहूं तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32 और 32s are 64। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 1/2 की पावर कैसे लिखा जाएगा, 6 के साथ। दिस मीन्स दैट इसमें कितनी हाफ लाइफ्स आ गई, 6 हाफ लाइफ्स होंगी। कब, 1/64 तक जाने के लिए। तो अब अगर हमें हाफ लाइफ का टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल टाइम को आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाफ लाइफ से डिवाइड कर देंगे। हाफ लाइफ तो हमें मिल गई 6 है, टोटल टाइम कितना दिया गया था, तो टोटल टाइम दिया गया था 60 सेकेंड्स। तो जब मैं 60 सेकेंड्स को नंबर ऑफ हाफ लाइफ मतलब 6 से डिवाइड करूंगा तो एक हाफ लाइफ का टाइम निकल आया, डेट इज द 10 सेकेंड। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बीटा। 87 क्वेश्चन है जी। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन एंड हीलियम न्यूक्लियस आर 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। If two neutron nuclei fuse to form a single helium nucleus, then energy released is। तो आपने एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करनी है। देखें, 2 ड्यूट्रॉन मर्ज होकर एक हीलियम न्यूक्लियस बना रहे हैं, साथ में एनर्जी मिट हो रही है। आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ड्यूट्रॉन दी गई, डेट इज 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस मींस दैट ड्यूट्रॉन के लिए टोटल बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी। आप ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें पर न्यूक्लियन वाली बाइंडिंग एनर्जी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। तो आंसर क्या निकल आया, 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ हीलियम दी गई, डेट इज 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, तो इसकी टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी, जो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसको आप न्यूक्लियन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो डेट इज 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी रिलीज किसके बराबर होगा, एनर्जी रिलीज बराबर निकलेगा जो आपके पास बाइंडिंग एनर्जी है किसकी, प्रोडक्ट की, माइनस द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब एक ड्यूट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, 2.2। कितने ड्यूट्रॉन मर्ज हो रहे हैं, तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट इज 28 माइनस 2.2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4.4 हो जाएगा। तो जब आप 28 माइनस 4.4 करेंगे तो आंसर निकल आएगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। 88 क्वेश्चन है जी। अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस डिके अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग सीरीज। आपके पास सीरीज दे दी गई, अल्फा, बीटा, अल्फा एंड गामा। इफ द एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ द पेरेंट एलिमेंट्स आर 72 and 180 respectively, then the atomic number and atomic mass of the daughter element is। तो क्या होगी हमारे पास, जो डॉटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर क्या होगा। देखिए हमारे पास सीरीज क्या है, अल्फा, बीटा, अल्फा एंड गामा। अब देखिएगा हमारे पास ये पेरेंट का एटॉमिक नंबर है, ये पेरेंट का एटॉमिक मास नंबर है। अब एटॉमिक मास नंबर पर क्या फर्क पड़ा, देखिए कितने अल्फा निकल रहे हैं, 2। एक अल्फा मिट हो तो चार्ज कितना रिड्यूस हो जाता है, 2, जबकि मास कितना रिड्यूस हो जाता है, 4, बिकॉज अल्फा को हम लिखते हैं ना 2He4, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। देखिए बीटा या गामा से एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 अल्फा का मतलब है इसका जो एटॉमिक मास है
वो 8 रिड्यूस हो चुका होगा। एक अल्फा से 4 रिड्यूस हो रहे हैं ना, 2 से कितना होगा 8, तो आप 180 से जब 8 माइनस करेंगे तो आंसर निकल आएगा 172। तो अब डॉटर न्यूक्लियाई का जो एटॉमिक मास होगा वो 172 होगा। चार्ज पर क्या फर्क पड़ेगा, 2 अल्फा एमिट होने से चार्ज कितना रिड्यूस होगा, एक अल्फा से चार्ज 2 रिड्यूस होता है, 2 अल्फा से 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो ये Z-4, एक बीटा भी निकल रहा है, तो बीटा से एक चार्ज बढ़ जाता है तो डेट से +1 भी करना पड़ेगा आपको। गैमा ना चार्ज पर कोई इफेक्ट करता है ना मैस पर कोई इफेक्ट करता है, तो डेट्स 72 -4 + 1, -4 + 1 किसके बराबर होता है, -3 के, तो 72 से जब हम 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या निकल आएगा 69। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 89 क्वेश्चन है जी, इन गैमा रे एमिशन फ्रॉम अ न्यूक्लियस, ऑप्शन अल्फा है ओनली द प्रोटॉन नंबर चेंजेस, ऑप्शन बीटा है ओनली द न्यूट्रॉन नंबर चेंजेस, ऑप्शन चार्ली है देयर इज नो चेंज इन द प्रोटॉन नंबर एंड द न्यूट्रॉन नंबर, और ऑप्शन डेल्टा है बोथ द न्यूट्रॉन नंबर एंड द प्रोटॉन नंबर चेंजेस। गैमा पार्टिकल, गैमा इज एक्चुअली चार्जलेस मैसलेस फोटॉन्स होते हैं, तो डेट्स वाई जब गैमा रेज निकलेंगी ना तो उसका मतलब है अब डॉटर न्यूक्लियाई के ना चार्ज पर फर्क पड़ेगा ना ही मैस पर फर्क पड़ेगा, तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 90 है, हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स A and B are 20 minutes and 40 minutes respectively. Initially the sample have equal number of nuclei. After 80 minutes the ratio of decayed number of A and B nuclei will be. अब देखिएगा हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, अभी हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 में। क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल टाइम से डिवाइड करनी है हाफ लाइफ की वैल्यूज, तो इसका मतलब है जो सैंपल ए है उसमें कितनी हाफ लाइफ होंगी, टोटल टाइम 80 मिनट्स दिया गया था, इसकी हाफ लाइफ का टाइम दिया गया था 20 मिनट्स, तो ये निकल आई 4। जो सैंपल बी है उसमें कितनी हाफ लाइफ होंगी 80 मिनट्स में, 80 मिनट्स टोटल टाइम था, इसकी हाफ लाइफ की वैल्यूज 40 मिनट्स दी गई थी, तो डेट्स इसकी हाफ लाइफ कितनी निकल आई 2। अब आप यहां से नंबर ऑफ प्रेजेंट या नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। n इज द नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम दैट इज इक्वल टू द हाफ नंबर ऑफ हाफ लाइफ आएंगी, ये पावर में चली जाएगी, मल्टीप्लाई बाय द n0, जो इनिशियल वैल्यूज थी वो दोनों में सेम थी सैंपल में। दिस मींस दैट नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम ऑफ सैंपल ए क्या हो जाएगा 1/2, कितनी हाफ लाइफ थी ए सैंपल में 4 मल्टीप्लाई बाय n0, तो 1/2 की पावर अगर 4 लेते हैं तो ये 1/16 इंटू n0 निकल आएगा। सैंपल बी की बात करते हैं, उसमें कितने प्रेजेंट एटम्स होंगे, 1/2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ लिखनी है तो वो 2 थी, मल्टीप्लाई बाय n0, तो ये 1/4 n0 निकल आएगा। देखें हमने कैलकुलेशन किसकी करनी है, हमने कैलकुलेशन करनी है रेशो, किसकी रेशो, डिकेड न्यूक्लियाई की, तो डेट्स वाई ये तो प्रेजेंट न्यूक्लियाई की वैल्यूज निकली ना, तो डिकेड न्यूक्लियाई कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा, जो डिके न्यूक्लियाई होंगे सैंपल ए में वो किसके बराबर निकलेंगे, ऑब्वियसली जो टोटल जो इनिशियल वैल्यूज थी न्यूक्लियाई की माइनस द इस वक्त मौजूदा कितने एटम या न्यूक्लियाई हैं उनमें से माइनस कर दीजिएगा, तो n0 माइनस 1/16 n0 कॉमन निकलेगा, ये 1 माइनस 1/16 हो जाएगा, और जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये निकलेगा 15/16 n0। सिमिलरली आप नंबर ऑफ डिकेड एटम या न्यूक्लियाई कैलकुलेट कर सकते हैं किसके, सैंपल बी के, तो सैंपल बी में भी यही फॉर्मूला लगा n0 माइनस 1/4 n0 दैट इज इक्वल टू द 3/4 n0, जब आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप इन दोनों डिकेड न्यूक्लियाइज की रेशो ले सकते हैं, तो सैंपल ए के डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय द सैंपल बी के डिकेड न्यूक्लियाई, तो 15/16 डिवाइडेड बाय 3/4, n0 से तो n0 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 डाउनवर्ड आकर डिवाइड हो गया और ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5s are 15 होते हैं और 4 4s are 16 होते हैं, तो रेशो क्या बन गई 5/4, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, दैट इज अ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 91, द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 238 इज while the half life of radium 226 is, ये आपकी बुकिश इंफॉर्मेशन है, बुक में हाफ लाइफ के टॉपिक में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ दी गई तो आपने वहीं से कैलकुलेट करनी है या वहीं से आंसर देना है। तो हमारे पास इस वक्त करेक्ट ऑप्शन होगी डेल्टा, बिकॉज यूरेनियम 238 की हाफ लाइफ 4.5 इंटू 10⁻⁹ ईयर्स होगी, जबकि हमारे पास रेडियम 226 की हाफ लाइफ 1620 ईयर्स होगी। तो डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92 है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिक्रीज्ड बाय। ऑप्शन अल्फा है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन बीटा है चेंजिंग द वॉल्यूम, ऑप्शन चार्ली है इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑप्शन डेल्टा है कैन नॉट बी डिक्रीज्ड। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी डिक्रीज बाय। आप सबको पता है हाफ लाइफ जो होती है ना किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रही होती है, किस पर? नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का। तो इसका मतलब है उसको आप किसी भी फैक्टर से डिक्रीज या इंक्रीज या चेंज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डेल्टा ठीक हो गई। तो दिस मीन्स दैट डेल्टा इज ओवर करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 है, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज सच दैट 15/16 of a quantity of its decay in 12 days. ये decay quantity दे दी गई। What fraction of it remain undecay after 24 days? 24 days के बाद आपने undecay quantity को बताना है क्या होगी। तो इसमें भी हमें सबसे पहले तो हाफ लाइफ की वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए हमारे पास कहा क्या गया, डिकेड क्वांटिटी कितनी है 15/16। तो इसका मतलब है हमारे पास प्रेजेंट क्वांटिटी क्या होगी, आप टोटल वैल्यू से डिके वैल्यूज को माइनस कर दीजिएगा। अब अगर इसे फ्रैक्शन में वैल्यूज ले रहे हैं तो हम इसे 1 कंसीडर कर लेते हैं। 1 - 15/16, 16 एलसीएम निकला, तो 16 - 15 डिवाइडेड बाय 16 का आंसर क्या निकल आया 1/16। अब 1/16 को आप 1/2 की पावर में लिख लें, 2 × 2 4 हो गए, 4 × 2 8 हो जाएंगे और 8 × 2 16 हो गए। इसका मतलब है ये 1/2 की पावर क्या आ जाएगी 4, बिकॉज ये 1 2 3 एंड 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या निकला है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ। अब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये पहले भी एक क्वेश्चन में यूज कर रहा है, इससे हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यूज निकल आएगी। टोटल टाइम कितना था 12 डेज, कितनी हाफ लाइफ थी 12 डेज में 4, तो हमारे पास हाफ लाइफ की वैल्यूज क्या निकल आई, डेट इज 3 डेज। अब आपसे कहा गया था 24 डेज के बाद आपने प्रेजेंट एटम की तादाद बतानी है या प्रेजेंट क्वांटिटी बतानी है, अनडिके क्वांटिटी बतानी है। तो इसका मतलब हुआ अब हमें नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी पड़ेगी 24 डेज में। तो फिर यही फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा टी 24 डेज हो गए, हाफ लाइफ की वैल्यूज 3 डेज है, तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ कितनी निकल आई, डेट इज 8। दिस मीन्स डेट यही फॉर्मूला बना जी। और आपको पता है ये n का मतलब क्या होता है, ये हमारे पास अनडिकेड न्यूक्लियाई या अनडिके क्वांटिटी होगी। तो अब इसमें 1/2 की पावर क्या लेनी पड़ेगी 8, और अगर मैं 1/2 की पावर 8 लेता हूं तो आंसर 1/256 निकलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। 94 क्वेश्चन है जी, डिके कांस्टेंट इज गिवन बाय। डिके कांस्टेंट की बुकिश इंफॉर्मेशन या बुकिश डेफिनेशन है हमारे पास, ये क्या है जी, ये हमारे पास रेशियो है किसकी, फ्रैक्शन ऑफ द डिकेइंग एटम पर यूनिट टाइम या पर सेकंड की। नेगेटिव का साइन ये बता रहा है कि कंटिन्यूअसली जो हमारे पास क्वांटिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है, न्यूक्लियाई का नंबर डिक्रीज होता जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, अल्फा। क्वेश्चन नंबर 95 है जी हमारे पास, इन रेडियो एक्टिविटी द रेट ऑफ डिके, ऑप्शन अल्फा कैन बी इंक्रीज बाय मैग्नेटिक फील्ड, option beta can be kept constant by the electric field, option Charlie can be decreased by the magnetic field, option delta is not affected by electric and magnetic field। तो देखें रेट ऑफ डिके जो है वो सिर्फ एक चीज पर डिपेंड कर रहा होता है, ऑब्वियसली एक तो डिपेंड करेगा ना नेचर ऑफ एलिमेंट पर, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ प्रेजेंट एटम पर भी डिपेंड कर रहा होता है, नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियाई। इसके अलावा वो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से उसे कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डेल्टा। और हमारे पास डेल्टा ऑप्शन एक बार फिर पढ़ देता हूं, इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 96 है, सीक्वेंस ऑफ रेडिएशन एमिटेड इन द रेडियो एक्टिव प्रोसेस। ये एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस आपको दे दिया गया, आपने सीक्वेंस ऑफ रेडिएशन जो एमिट हो रही है वो बतानी है। देखें हुआ क्या, पेरेंट अपने डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज एक बढ़ गया
मैथ सेम रहा, इसका मतलब है बीटा मिट हुआ होगा। फिर ये अपनी डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, आपको नजर आया मैथ 4 रिड्यूस हो गया जबकि चार्ज 2 रिड्यूस हुआ था। z+1 माइनस 2 z-1 निकलेगा ना, इसका मतलब है अब क्या मिट हुआ होगा अल्फा। अब देखें ये अपनी डॉटर में जब कन्वर्ट हो रहा है तो ना चार्ज पर फर्क पड़ रहा है ना मैथ पर फर्क पड़ रहा है। दिस मींस दैट यहां पर क्या मिट हुआ होगा गैमा। तो अब हमारे पास क्या सीक्वेंस बना, बीटा, अल्फा एंड गैमा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई डेल्टा। 97 क्वेश्चन है, इन गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन अल्फा एंड बीटा पार्टिकल एमिटेड इन रेडियोएक्टिव डिके ऑफ पेरेंट और डॉटर न्यूक्लियाई दे दिए गए आर रिस्पेक्टिवली। अब देखें हमारे पास ये पेरेंट न्यूक्लियाई है, ये कुछ सीरीज ऑफ सीक्वेंस के बाद किस में कन्वर्ट हो गया अपनी डॉटर न्यूक्लियाई। अब आपने बताना है कितने अल्फा या बीटा निकले होंगे। अब देखिएगा सबसे आसान हल होता है कि आप एटॉमिक मास पर फोकस करें। देखिए एटॉमिक मास कितना रिड्यूस हो गया 200 माइनस 168 32। आपको अच्छी तरह से पता है बीटा की इमिशन से एटॉमिक मास पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक अगर अल्फा मिट हो तो एटॉमिक मास कितना कम हो जाता है 4। इसका मतलब है जितना एटॉमिक मास कम हुआ उसे 4 से डिवाइड कर दें, आपके पास नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो 32 डिवाइडेड बाय 4 कितने हो गए 8। कितने अल्फा मिट हुए होंगे 8। और अगर ऑप्शन एक ही होती 8 की तो फिर आपको फर्दर कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब अगर आप फोकस कर रहे हो अपनी ऑप्शन पर तो हमारे पास बीटा और चार्ली ऑप्शन में 8 अल्फा की ऑप्शन तो है। इसका मतलब है अब हमें बीटा को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितने बीटा मिट हो रहे होंगे। बीटा किस पर इफेक्ट डालता है चार्ज नंबर पर। तो अब चार्ज के अकॉर्डिंगली डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। देखिए चार्ज कितना रिड्यूस हो गया 90 से 80 हो गया ना, तो कितना रिड्यूस हुआ 10। 8 अल्फा तो निकले, ये तो डेड श्योर था ना। अगर 8 अल्फा निकले तो ये कितना चार्ज कम कर सकते थे। 1 अल्फा चार्ज को कितना कम कर सकता है 2। 8 अल्फा कितना कम कर सकते हैं 16। तो z-16 कितने हो जाने चाहिए थे, ये हमारे पास 90 माइनस 16 होने चाहिए थे 74। अब आंसर 74 तो नहीं आ रहा 80 आ रहा है। इसका मतलब है इसमें 6 प्लस किया होगा और एक बीटा से चार्ज एक बढ़ जाता है। दिस मींस दैट वेरी क्लियर हो गया कि 6 बीटा पार्टिकल्स भी साथ में इमिट हुए होंगे। दैट्स व्हाई चार्ज 674 से बढ़कर क्या हो जाएगा 80। दिस मींस दैट 8 अल्फा एंड 6 बीटा पार्टिकल्स इमिट हुए होंगे इस पेरेंट से इस डॉटर में कन्वर्ट होने के लिए। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गए चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 98 रेडियोएक्टिविटी इज द फिनोमिना एसोसिएटेड विद। ऑप्शन अल्फा है प्रोडक्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ऑप्शन बीटा है ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, ऑप्शन चार्ली है रिसेप्शन ऑफ रेडियो वेव्स, ऑप्शन डेल्टा है डिके ऑफ न्यूक्लियस। तो रेडियो एक्टिविटी ऑब्वियसली किसके साथ एसोसिएट कर रही है डिके ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गई डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 99 है जी विच ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विद न्यूक्लियन नंबर। तो हमारी बुक में एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूक्लियन नंबर का एक ग्राफ बना हुआ है, आपने वही करेक्ट ऑप्शन ढूंढनी है। तो आपको पता है कि हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलोंग द वाई एक्सिस और न्यूक्लियन नंबर अलोंग द एक्स एक्सिस लिया जाता है। जैसे जैसे न्यूक्लियन नंबर बढ़ रहा होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ती जाती है टिल इट रीचेस मैक्सिमम वैल्यूज। फिर फर्दर न्यूक्लियन नंबर के बढ़ने से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही होती है। तो डेट्स इस वक्त हमारे पास ये ग्राफ बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है चॉइस नंबर अल्फा पे। 100 क्वेश्चन है आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट्स हैव द सेम। ऑप्शन अल्फा है चार्ज ओवर मास रेशो, ऑप्शन बीटा है न्यूट्रॉन नंबर, ऑप्शन चार्ली है न्यूक्लियन नंबर और ऑप्शन डेल्टा है प्रोटॉन नंबर। तो सिंपल सी डेफिनेशन है आइसोटोप में सेम क्या होता है प्रोटॉन नंबर सेम होता है। तो डेट्स व्हाई सेम प्रोटॉन नंबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी डेल्टा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 the nucleus of one of the isotope of nickel is represented by what line in the table correctly describes the neutral atom of this isotope। देखें अगर आप लेबलिंग चेक कर रहे हैं तो लिखा हुआ है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ
ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। ये आइसोटोप दिया गया, हमने इसके न्यूट्रल एटम्स में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नंबर का नंबर बताना है। देखें ये किस चीज को बता रहा होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को एज वेल एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 28। न्यूट्रॉन नंबर कैसे पता लग सकते हैं, आप a माइनस जेड कर दीजिएगा। 60 माइनस 28 कितने होंगे, 32। इसका मतलब है प्रोटॉन्स कितने हैं, 28, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 28, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 32। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, चार्ली। 102 क्वेश्चन है जी हमारे पास, विच टू न्यूक्लियाई कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो आप सारी ऑप्शंस को देखिएगा। अभी हमने बोला कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यूज लिखी जिसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एक्चुअली ये किस चीज को रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो आप सिंपल ये चेक कर लें कहां पर ये सेम वैल्यूज है। तो ऑप्शन अल्फा ही में देखिएगा, हमारे पास कार्बन 6, कार्बन 6, एक में आइसोटोप का मास 12 है और दूसरे में 14 है। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में प्रोटॉन्स का नंबर क्या होगा, सेम। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई हमारे पास, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 103, द इनिशियल एक्टिविटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप कंटेनिंग N0 nuclei is A0. What is the number of unchanged nuclei when the activity has declined to A0 by 2? देखें हमारे पास एक्टिविटी को हम लिखते हैं लैम्डा n से। एक्चुअली एक्टिविटी यही है ना, नंबर ऑफ डिकेड न्यूक्लियाई डिवाइडेड बाय द टाइम। तो उसके अकॉर्डिंगली ये एक्टिविटी हुई और इसे कैसे लेंगे, लैम्डा एन से। कहा गया इनिशियली इसे A0 कहा गया, इसको N0 कहा गया, ये कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन है। ये एक्टिविटी डिक्लाइन होकर A0 by 2 हो गई। अब देखें, अब ये प्रेजेंट एटम आपने बताने थे, अब कितने हैं, लैम्डा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। अब देखें हमने क्या किया, A0 की जगह पर A0 की वैल्यूज लगा दें। A0 की जगह पर मैंने लिख दिया लैम्डा N0 डिवाइडेड बाय 2 था, इज इक्वल टू द लैम्डा n। लैम्डा से लैम्डा कट गया तो n की वैल्यूज क्या निकल आई, N0 by 2। तो करेक्ट ऑप्शन हो गई चार्ली। 104 क्वेश्चन है जी हमारे पास, यूरेनियम 238 डिकेज थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टू अ फाइनल स्टेबल न्यूक्लियाइड। द पार्टिकल emitted in the successive transformations are alpha, beta, beta, alpha, alpha. Which nucleide is not produced during the series of transformation? तो आपको 1 by 1 ये सारी ट्रांसफॉर्मेशंस लिखनी पड़ेंगी, देन आप उसमें से अपनी बेस्ट चॉइस ढूंढ सकते हैं। देखिए हमें क्या कहा गया, यूरेनियम 238 है, अल्फा पार्टिकल पहले एमिट हुआ, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, अपने डॉटर में। अल्फा के एमिट होने से चार्ज 2 रिड्यूस हो गया 90 और मास 4 रिड्यूस हो गया 234। फिर बीटा, चार्ज 1 बढ़ गया 91, मास सेम रहेगा। फिर बीटा ये अपने डॉटर में कन्वर्ट हो रहा है, चार्ज 1 और बढ़ जाएगा 92 और मास सेम रहेगा। फिर अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो ये अपने डॉटर में कन्वर्ट करेगा, अल्फा के एमिट होने से चार्ज 2 रिड्यूस हो गया 90 और मास 4 रिड्यूस हो जाएगा, तो 234 से रिड्यूस होकर 230 हो गया। फिर अल्फा एमिट हुआ तो वही हुआ, एटॉमिक नंबर कितना रिड्यूस हो रहा होगा, 2, तो 90 माइनस 2 88 होते हैं। एटॉमिक मास कितना रिड्यूस हो रहा होगा, 4, तो 230 माइनस 4 226 हो जाए। अब आप देखिएगा, अब अपनी 1 by 1 ऑप्शंस को देख रहे हैं कि कौन सी यहां पर मौजूद नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास अल्फा ऑप्शन में हमारे पास लिखा हुआ है कि 88 एंड 228। तो 88 228 की ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 88 और एटॉमिक मास नंबर क्या था, 226 अवेलेबल था, तो डेट्स है अल्फा ऑप्शन नहीं हो सकती इस सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 105, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। तो बुकिश इंफॉर्मेशन है, लास्ट टॉपिक है हमारी चैप्टर नंबर 21 का, कि हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास इसके अकॉर्डिंगली बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, 3, and that is the alpha. 106 question है, a radioactive sample decays and converted into a stable nuclide. Which graph could represent the activity of the sample plotted against the time t? देखें एक्टिविटी और टाइम t का जो ग्राफ होगा वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, लीनियर ग्राफ नहीं होता। तो डेट से अल्फा ऑप्शन तो हो गई गलत।
बीटा और चार्ली ऑप्शन में कौन सी ऑप्शन ठीक है? तो करेक्ट ऑप्शन बीटा होगी। चार्ली क्यों नहीं है? चार्ली में अगर आप देख रहे हो तो ग्राफ आकर एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, तो ऐसा नहीं होता। आपको पता है कंप्लीटली डिके करने के लिए इन्फिनिट टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो डेट्स वाई हमारे पास इस वक्त द बेस्ट चॉइस कौन सी होगी? बीटा। 107 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स बट आर कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स? ऑप्शन अल्फा है फोटॉन्स, ऑप्शन बीटा है लेप्टॉन्स, ऑप्शन चार्ली है हेड्रॉन्स एंड ऑप्शन डेल्टा है क्वार्क्स। तो ऑब्वियसली हेड्रॉन इज ओवर करेक्ट चॉइस। वजह क्या है? हेड्रॉन जो कंपोज होते हैं ना वो फर्दर एलिमेंट्री पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बनते हैं। तो डेट्स वाई हेड्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? जो कि कंपोज होते हैं किससे? क्वार्क से। तो इसका मतलब हुआ हेड्रॉन्स। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 108, साइंटिस्ट बिलीव डेट ऑल मैटर बिलोंग टू। ऑल मैटर की बात की जा रही है, तो ऑल मैटर किससे बिलोंग करेगा? या लेप्टॉन से या क्वार्क से। तो ऑप्शन अल्फा है क्वार्क ग्रुप, ऑप्शन बीटा है लेप्टॉन ग्रुप, ऑप्शन चार्ली है आइदर ए और बी, ऑप्शन डेल्टा है नन ऑफ दीज। तो कौन सी ऑप्शन ठीक हो गई जी? चार्ली। 109 क्वेश्चन है, द पार्टिकल्स स्मॉलर इन मास देन प्रोटॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे हेड्रॉन्स जिनका मास प्रोटॉन से स्मॉलर होता है हम उसे कहते क्या हैं? दे आर सेड टू बी द मेसॉन्स। तो वो मेसॉन्स कहलाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? अल्फा। 110 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एक्सपीरियंस एंड विच डज नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रिस्पेक्टिवली? कौन से पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं? दे आर द हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन से नहीं कर रहे होते? लेप्टॉन्स। लेप्टॉन्स डू नॉट एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसके अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन होगी हमारे पास अल्फा। 111 क्वेश्चन है जी, 3 क्वार्क्स मेक अ। 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो हेड्रॉन जो है वो ऑब्वियसली हमने अभी बोला कंपोज होते हैं किससे? क्वार्क से। तो क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाते हैं? बेरियॉन्स। जबकि अ पेयर ऑफ अ क्वार्क और एंटी क्वार्क क्या बनाता है? मेसॉन्स। तो 3 क्वार्क्स मिलकर क्या बनाएंगे? बेरियॉन्स। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? बीटा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 112, द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन स्ट्रेंज एंटी क्वार्क इज। देखिए स्ट्रेंज और एंटी क्वार्क की बात भी की जा रही है। हमने क्वार्क्स के लिए ना 2 वर्ड्स लिखे थे, कट एंड बीडीएस। 6 क्वार्क्स होते हैं, उसको समझने के लिए याद रखने के लिए हमने अपने तौर पर वर्ड लिख लिया था कट, सी फॉर चार्म, अप एंड टॉप। हमने कहा था इसका जो चार्ज होगा वो +2/3e होगा, वेयर E इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बीडीएस बॉटम डाउन स्ट्रेंज, इसका चार्ज -1/3e होगा। अब अगर हमें स्ट्रेंज का एंटी क्वार्क लेना है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड तो यही रहेगी, नेचर चेंज हो जाएगी ना। ये -1/3 है तो ये क्या हो जाएगा? +1/3e। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? बीटा। 113 क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन अल्फा है फिशन यील्ड ग्रेटर एनर्जी पर एटम। ऑब्वियसली ऐसा ही है, फिशन की जो एनर्जी है वो पर एटम फ्यूजन से ज्यादा है। दूसरी हमारे पास ऑप्शन दी गई फ्यूजन यील्ड ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास। और आपको यह भी अच्छी तरह से पता है जो फ्यूजन से निकलने वाली एनर्जी है अगर हम पर न्यूक्लियॉन की बात करें तो वो फिशन से ज्यादा निकलती है। तो डेट्स वाई फ्यूजन यील्ड ग्रेटर एनर्जी पर यूनिट मास, ये भी ठीक हो गया। चार्ली ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। डेल्टा ऑप्शन है द न्यूट्रॉन्स एमिटेड इन फिशन नीडेड नॉट टू बी स्लो डाउन टू कॉज फर्दर फिशन। तो ऑब्वियसली फिशन रिएक्शन कब स्टार्ट होगा? जब फिशन के प्रोसेस से निकलने वाले जो न्यूट्रॉन हैं उसे हम स्लो डाउन करेंगे। तो डेट्स वाई इस वक्त हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी थी? डेल्टा। तो डेल्टा इज ओवर इनकरेक्ट ऑप्शन और हमें इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढनी थी। 114 क्वेश्चन है, व्हेन यूरेनियम अंडरगोज अ फिशन रिएक्शन एंड प्रोड्यूस द फ्रेगमेंट xenon एंड strontium, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रोड्यूस्ड आर। देखें हमारी बुक में ना 3 फिशन रिएक्शंस लिखे गए, एक में यूरेनियम बेरियम क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो रहा है,
एक में यूरेनियम जो है वो मोलिब्डेनम एंड टिन में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों रिएक्शन में कितने न्यूट्रॉन मिल रहे हैं? इस फिशन रिएक्शन में 3, जबकि हमारे पास तीसरा रिएक्शन लिखा गया जिसमें हमने कहा कि यूरेनियम जो है वो स्ट्रोंशियम और ज़ीनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पर बुक में वादे तौर पर मेंशन किया गया कि आप कितने न्यूट्रॉन्स मिलेंगे? 2। तो ये बुकिश इंफॉर्मेशन थी, इसे ऐसे ही याद कर ले। अदरवाइज आप यहां पर इसके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर को बैलेंस करके भी कैलकुलेशंस कर सकते थे। तो कितने न्यूट्रॉन्स मिल रहे हैं? 2 न्यूट्रॉन्स। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई? अल्फा। 115 क्वेश्चन है, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। 2 लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियस। तो फ्यूजन की बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? दिस वन इज द फ्यूजन रिएक्शन। तो ऑप्शन कौन सी ठीक हो गई? बीटा। ये था जी आखिरी क्वेश्चन इस टेस्ट का। होपफुली आपको तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।